शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 13 है। क्षय रोग से ग्रस्त पत्नी को लेकर उपेंद्र 5-6 महीनों तक नैनीताल में रहकर अभी कुछ दिन हुए बक्सर आए हैं। यह है सुरबाला की अंतिम इच्छा। उस दिन संध्या के बाद स्निग्ध दीपक के प्रकाश में बड़ी देर तक मौन देखते रहने के बाद यह परलोक की यात्री धीरे धीरे पति के हाथ पर अपना दायां हाथ रखकर बोली, तुम्हारी बातों पर अब किसी दिन संदेह नहीं होता। आज मुझे एक बात सच्चाई के साथ बता दोगे, भुलावे में नहीं डालोगे। उपेंद्र ने स्त्री के मुंह पर झुककर कहा, कौन बात पशु? सुरबाला पल भर चुप रहकर बोली, तुमको मैं फिर पाऊंगी तो? उपेंद्र ने स्त्री के माथे पर से रूखे बालों को हटाकर शांत दृढ़ स्वर से कहा, अवश्य पाऊंगी। अच्छा, कितने दिनों में पाऊंगी? मैं तो शीघ्र ही जा रही हूँ, लेकिन उतने दिनों तक कहाँ तुम्हारे लिए बैठी रहूँगी? स्वर्ग में रहूँगी, वहाँ से मुझे बराबर देख सकोगी, लेकिन मैं अकेली किस तरह रहूँगी? अच्छा, सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे मैं बचूँ। मेरे चले जाने से तुमको बहुत कष्ट होगा। एक बूंद आंसू का जल किसी प्रकार भी उपेंद्र संभाल न सके, टप करके सुरबाला के ललाट पर चू पड़ा। उसके संपूर्ण हृदय को मत कर शिकवा फूट निकली। भगवान, पति के हृदय में तुमने केवल इतना प्यार ही दिया है, लेकिन इतनी भी शक्ति नहीं दी कि स्नेहास्पद को एक दिन भी अधिक पकड़ सके। सुरबाला अपने दुबले हाथ को उठाकर पति की आंखें पोंछकर बोली, तुम्हारी ये रुलाई मैं सह नहीं सकती। मेरी और एक बात मानोगे? उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, मानूंगा। सुरबाला ने कहा, तब तो मेरी छोटी बहन सची के साथ छोटे बाबू का ब्याह कर देना। मैंने बहुत दिनों से उनको देखा नहीं है। 2-4 दिनों में पढ़ाई की कौन बड़ी हानि हो जाएगी। एक बार कलकत्ता से आने के लिए तार दे दो ना। उपेंद्र की छाती में फिर एक बाण बीत गया। दिवाकर को सुरबाला कितनी ना प्यार करती थी, इसे वह जानते थे, पर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं है। दिवाकर की परम कीर्ति को बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी स्त्री से छिपा रखा था, आज भी उसको प्रकट नहीं किया। तार देने के अनुरोध को बातों से बहलाकर बोले, लेकिन उसके साथ सची का ब्याह करने की राय तो पहले तुम्हारी नहीं थी पशु, केवल मेरी सम्मति से ही अंत में तुमने अपनी राय दी थी। अब मेरा अपना विचार भी बदल गया है। सची के लिए बहुत अच्छे विवाह संबंध मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इस ब्याह की आवश्यकता नहीं है सुरो। सुरबाला ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा। छोटे बबुआजी के साथ ही सची का ब्याह कर देना। उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर बोले, क्यों, बताओ तो। सुरबाला ने कहा, उसका मुंह देखकर तुम किसी दिन फिर हमारे लिए पराये न हो सकोगे। इसके अतिरिक्त वह मकान में रहेगी तो तुमको भी देख सकेगी। उपेंद्र ने अन्य मनस्क होकर कहा, अच्छा, यदि असंभव न हुआ तो कर दूंगा। इसके 3 दिन बाद खबर पाकर उपेंद्र के मना करने पर भी महेश्वरी आ गई। सुरबाला ने उनकी गोद में सिर रखकर कहा, मेरे चले जाने पर उनके ऊपर जरा निगाह रखना बहन, मैं तो जाती हूँ। वह फिर भी ब्याह न करेंगे, लेकिन भारी कष्ट होगा। तुम सभी लोग उनको देखना, तुम लोगों से यही मेरी अंतिम विनती है। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। महेश्वरी उसकी छाती पर औंधी गिरकर रो उठी। मुंह से एक भी बात न निकाल सकी। इसी प्रकार और भी 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन सवेरे पति की गोद में माथा रखकर समूचे मोहल्ले को शोक समुद्र में निमग्न करके वह पति साध्वी स्वर्ग को चली गई। उपेंद्र शांत और स्थिर भाव से पत्नी का अंतिम संस्कार पूरा करके महेश्वरी को साथ लेकर अपने घर लौट आए। उपेंद्र के पिता शिव प्रसाद बाबू पुत्र के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए थे, लेकिन अब लड़के का मुंह देखकर बहुत कुछ आश्वस्त हुए। मन ही मन बोले, नहीं, जितना मैं डर गया था उतना नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने निकट भविष्य में एक और सुंदर बहू घर में लाने की आशा को भी हृदय में स्थान दिया, लेकिन अंतर्यामी ने संभवतः छिपे रहकर बूढ़े के लिए उस दिन लंबी सांस ली थी। कुछ ही दिनों के बाद उपेंद्र को कोर्ट के लिए घर से निकलते देखकर शिव प्रसाद ने अत्यंत संतोष का अनुभव किया। यहाँ तक कि आनंद की अधिकता से पुत्र को कुछ क्षण के लिए अपने पास बुलाकर संसार की अनित्यता के विषय में बहुत सी हितकर बातें कहकर अंत में बोले, उपेंद्र, तुमको और क्या समझाऊं बेटा, तुम स्वयं ही सब कुछ जानते हो, सब समझते हो। इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। आज जो है कल वह नहीं रहेगा, सभी माया है। इस बात को सदा स्मरण रखना बेटा, कभी भविष्य को कष्ट मत करना। प्राणपन से उन्नति करने का यही तो समय है। कौन किसका है? शास्त्रों में लिखा है, चलाचल मिदम सर्व
कीर्त्यस्य न जीवति, अर्थात सम्मान कहो, प्रतिष्ठा कहो, सब कुछ है, रुपया कमाने पर ही सब कुछ निर्भर है। देखो ना सतीश के बाबूजी किस प्रकार रुपया रख गए हैं, बताओ तो। यह कहकर गंभीर भाव से वह सिर हिलाने लगे। उपेंद्र मुँह झुकाए चुपचाप सब सुनकर जैसी आज्ञा कहकर कचहरी चले गए। कचहरी में सतीश के भैया से भेंट हो गई। उन्होंने इस घटना के लिए अत्यंत दुख प्रकट करके अंत में सतीश की चर्चा छेड़ दी। उपेंद्र की धारणा थी कि सतीश पिता की मृत्यु के बाद से घर पर ही है, लेकिन अब उसने सुन लिया कि वह घर पर तो है अवश्य, लेकिन यहाँ नहीं, गांव के घर पर हैं। टुन्नू बाबू सतीश के सौतेले बड़े भाई हैं। किसी दिन भी उन्होंने सतीश को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। एक घर में रहते हुए भी कभी उसका समाचार तक भी लेने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। वस्तुतः सतीश के साथ उनका संबंध नहीं था, यह कहना भी अनुचित नहीं है। पिता की मृत्यु होने से आधे का हिस्सेदार बनकर वह भैया की और भी विष दृष्टि में पड़ गया है। वह बोले। इसके बीच ही प्राय 30,000 रुपया खर्च करके उसने खूब बड़ी 2 डिस्पेंसरियाँ खोल दी हैं। 100 रुपये मासिक वेतन पर डॉक्टर रख लिया। इसके अतिरिक्त मकान तक को भी अस्पताल में परिणत कर दिया है। उपेंद्र ने सहज भाव से कहा, हाँ, यह उसकी इच्छा बहुत दिनों से थी, केवल रुपए के अभाव से ही वह इतने दिनों तक यह काम न कर सका। टुन्नू बाबू ने व्यंग्य करके तनिक हंसकर कहा, ऐसा तो मुझे भी जान पड़ता है उपेन, लेकिन केवल डिस्पेंसरी खोलने की इच्छा ही तो तुम जानते थे, उसके साधन भजन का अर्थ तो तुम नहीं जानते भैया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, साधन भजन कैसा? टुन्नू बाबू बोले, यही जैसे चक्र, कारण, पंचमकार इत्यादि। केवल फिनालथ्रेपिस्ट नहीं है जी। सतीश स्वामी अब एक उच्च कोटि के साधक हैं। गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे हैं, रुद्राक्ष की माला, ललाट पर सिंदूर का तिलक, सदा ही घूमते हुए नेत्र। उसका एक हस्ताक्षर लेने के लिए रास बिहारी को मैंने भेजा था। वह तो डर के मारे 2 दिन पास तक नहीं जा सका था। और इस चिट्ठी को पढ़कर देखो, उसके नौकर बिहारी ने मेरे पास लिख भेजी है, अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए पॉकेट में ही यह घूम रही है। यह कहकर उन्होंने एक पीले रंग का मुड़ा हुआ कागज निकालकर उपेंद्र के सामने रख दिया। निरुपाय होकर बिहारी ने सतीश के बड़े भाई के पास उपाय करने की याचना करके चिट्ठी लिखवा ली है। आदि से अंत तक चिट्ठी पढ़ी न जा सकी, लेकिन जितनी पढ़ी गई उतनी ही ने उपेंद्र की बड़ी देर तक स्तंभित कर रखा था। उसके बचपन का सुहृदय, उसका दायां हाथ, उसका छोटा भाई, वही सतीश आज अध्यपतन के इतनी निम्न स्तर पर उतर गया है कि गांव में खुले रूप से वह सब विभत्स कृतियां करके घूमते रहने में लज्जा अनुभव न कर इस बात पर गर्व कर रहा है कि वह धर्म साधना कर रहा है। संभवतः उस कुल्टा दासी से भी सहयोग कर लिया है। उसके अतिरिक्त बिहारी की चिट्ठी के भाव से यह भी समझने में आता है कि गाँव के कुछ निकम्मे लोग भी उसके साथ जुट गए हैं। उपेंद्र अन्य मनस्क होकर चिट्ठी पॉकेट में डालकर कचहरी से घर लौट आए। टुन्नू बाबू को लौटा देने की बात उसको स्मरण न रही। बिहारी ने चिट्ठी डाक में छोड़ दी। आरंभ में कई दिनों तक वह स्वयं टुन्नू बाबू की प्रत्याशा में उतावला हो रहा था। बाद में एक उत्तर के लिए अधीर होकर दिन बीतने लगे, लेकिन दिन पर दिन बीत गए, नहीं आए बड़े बाबू, नहीं आया उनका उत्तर। विशेषतः ठाको बाबा के अत्याचार ने ही बिहारी परेशान हो उठा है। ये है तांत्रिक साधु सिद्ध पुरुष, सतीश के मंत्र गुरु हैं। 8 पहर मदिरा और गांजा सेवन करने से स्वभाव दुर्वासा से भी उग्र हो चला है। मुँह इतना खराब है कि केवल क्रोध करने की दशा में ही नहीं, उनकी स्वाभाविक मानसिक अवस्था की बातचीत में भी कानों में उंगली देनी पड़ती है। लेकिन यही है संभवतः तांत्रिक सिद्धि का लक्ष्य। इसके अतिरिक्त सतीश के गुरु भी तो हैं। बिहारी अपनी ओर से इनके प्रति कम श्रद्धा भक्ति नहीं रखता था, लेकिन पहले ही बताया जा चुका है कि सतीश के किसी प्रकार के अनिष्ट की गंध पाते ही बिहारी हिताहित का ज्ञान खो बैठता है। गुरु बाबा के प्रशिक्षण में सतीश और उसके दल के निश्चित की निभृत चक्र साधना और उससे भी निभृत अनुसांगिक अनुष्ठान इतने दिनों तक बिहारी ने किसी प्रकार सहन कर लिया था। लेकिन जिस दिन मदिरा और गांजा का प्रसाद दिया गया, उस दृश्य को यह बूढ़ा नौकर किसी तरह भी सह न सका। सतीश की अनुपस्थिति में वह कमरे में घुसकर उनकी पदभूलि लेकर हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक बोला, बाबा आप दिन के समय फिर कभी बाबू को गांजा शराब मत पिलाइएगा। आग में घृताहुति पड़ गई। बाबा एक क्षण में 7वें सुर पर चढ़कर चिल्ला उठे, तू साला मदिरा कहता है? बिहारी ने विनीत स्वर से कहा, क्या जानू बाबा, हमारे देश में तो उसे मदिरा ही कहते हैं। बाबा ने कहा, मदिरा? लेकिन साले
इससे तेरा क्या बनता बिगड़ता है? तू बोलने वाला कौन है? बिहारी भी असहिष्णु हो उठा था। उसने भी दृढ़ स्वर से कहा, मैं हूँ बाबू का नौकर, बाहर है मेरे नौकर, कहकर बाबा जी अश्लील गाली गलौज सुनाकर दांत कटकटाकर बोल उठे, लेकिन मैं हूँ तेरे बाबू का भी बाबा, यह तू जानता है? बिहारी बैठा हुआ था, झटपट उठा और चिल्लाकर बोला, खबरदार, मेरे सामने तुम ये सब बातें मत कहो, बताए देता हूँ। ठाको बाबा तो यूं ही दिन रात प्राय बदहवास ही रहा करते थे। बिहारी के तिरस्कार से बिल्कुल ही कर्तव्य ज्ञान से शून्य हो गए। बोले, तू क्या करेगा रिसाले? यह कहकर सामने ही खड़ा उठाकर बिहारी के सिर ताक कर उन्होंने जोर से फेंक दिया। बिहारी की नाक से रक्त की धारा बहने लगी और क्षण मात्र में ही उसके हृदय के किसी अज्ञात स्थान से 40 साल पहले का गर्म खून बिल्कुल ही मस्तिष्क में चढ़ गया। पल भर में उसने कमरे के कोने से बाबा का हाथ लंबा त्रिशूल बाबा के माथे पर तान दिया। डर कर अपने दोनों हाथ सामने रखकर बाबा कुत्ते की तरह चिल्ला उठे और उस अमानसिक चिल्लाहट से बिहारी भी संभल गया। वह हाथ का त्रिशूल यथास्थान रखकर नाक का खून पहुँचते पहुँचते चला गया। 1 घंटा बीत जाने पर सतीश ने पूछा, क्या यह सच है? बिहारी ने कहा, हाँ, लेकिन उसने अपने रक्तपात का उल्लेख नहीं किया। सतीश क्षण भर चुप रहकर बोला, तुझे अब मैं इस घर में न रहने दूंगा। 200 रुपये लेकर तू अपने घर चला जा, मैं तेरा वेतन हर महीने तेरे घर भेज दिया करूंगा। बिहारी ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा। उसने दुख प्रकट नहीं किया, क्षमा याचना नहीं की। 200 रुपये चादर के छोर में बांधकर मालिक के चरणों की धूली माथे पर चढ़ाकर संध्या के पहले ही गाँव छोड़कर चला गया। जब तक वह दिखाई पड़ता रहा, सतीश ऊपर के बरामदे से उसकी ओर निहारता रहा। क्रमशः विधुपाल की दुकान की ओर से जब वह ओझल हो गया, तब वह लंबी सांस लेकर बोला, जाने दो। इतने दिनों तक बिहारी भी चला गया। इस बार आश्विन के प्रथम सप्ताह में ही महामाया की पूजा है। अभी उसमें विलंब है, लेकिन सतीश की मित्र मंडली में अभी से ही आलोचना चल रही है कि इस बार देवी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए। महाअष्टमी के लिए अभी से तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन भादों के मध्य में मलेरिया का प्रकोप अत्यंत बढ़ गया। यहाँ तक कि 2-4 सानिपातिक ज्वर के कारण डॉक्टर की भी दौड़ धूप आरंभ हो गई। आज कई दिनों से सतीश की तबीयत अच्छी नहीं है। बिहारी जिस दिन चला गया उसी रात को उसने ज्वर का लक्षण स्पष्ट अनुभव किया। संभवतः एकादशी के कारण ऐसा हो गया है सोचकर उसने दूसरे दिन सवेरे उसे उड़ा देना चाहा, लेकिन जो यथार्थ में है, जिसका भार है, उसे इस तरह सहज में उड़ाया नहीं जा सकता। सारा दिन उसको मानना ही पड़ा कि वह स्वस्थ नहीं है। 3 दिनों के बाद पूर्व प्रार्थानुसार चतुर्दशी की रात को ही धूमधाम से पूजा की तैयारी हुई थी, लेकिन सतीश ने स्वयं सम्मिलित होना अस्वीकार किया। तीसरे पहर गुरु बाबा ने आकर सतीश के माथे पर शांति का जल छिड़क कर कमंडल दिखाकर हंसते हुए कहा, बेटा, इस पर यम का भी अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम ही तो मूलाधार हो, तुम्हारे न रहने से तो सभी चौपट है। गुरुजी की बात को सतीश टाल नहीं सकता था, इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध ही वह सहमत हो गया। वास्तव में बिहारी को विदा करने के बाद से कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि किसी प्रकार उसको विश्वास नहीं होता था कि बिहारी बिल्कुल ही चला गया है, फिर न आएगा, तथापि जितना शीघ्र हो सके उसको फिर पाने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। इसके अतिरिक्त एक और चिंता उसको भीतर ही भीतर कष्ट दे रही थी। कौन जाने बिहारी अपने ही घर ही गया है या हम लोगों के पश्चिम वाले मकान पर गया है। कहीं ऐसा न हो कि सारी बातों का प्रचार करके कोई बखेड़ा मचाने की चेष्टा कर रहा हो या कोई चाल चल रहा हो। जो भी हो, उसे फिर एक बार आंखों से देखे बिना सतीश किसी प्रकार भी चैन नहीं पा रहा था। संध्या के पूर्व ही 2 मंजिले के कमरे में एकरता होकर 2-1 प्याले पी लेने पर सतीश का वह निर्जीव भाव कट गया था, लेकिन फिर भी हृदय की ग्लानि उसे भीतर ही भीतर पीड़ा दे रही थी। ठीक उसी समय पास के कमरे में बिहारी की आवाज़ सुनकर सतीश पुलकित हो उठा, आश्चर्य से चौंक पड़ा। उसने पुकारा, बिहारी है क्या रे? बिहारी दरवाजे के निकट आकर श्रद्धा के साथ बोला, जी हाँ, क्या आज्ञा है? गुरु बाबा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कमबख्त फिर आ गया बेटा, साला इस कमरे में घुस क्यों आया? इसी कमरे में उनके निश्चित चक्र का आयोजन हो रहा था। सतीश ने इन सब प्रश्नों का उत्तर न देकर बिहारी से पूछा, क्या तू अपने घर नहीं गया था रे? जी नहीं, मैं काशी गया था। काशी? काशी क्यों गया था? माँ जी को लाने। सतीश चौंक उठा। बिहारी किसको माँ कहता है? सतीश यह जानता था। उसने कहा, वह क्या काशी में रहती है? जी हाँ। तो उसका पता ठिकाना जानता था? बिहारी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं जानता था। माँ जी
जहाँ कहीं भी क्यों न हो, विश्वनाथ बाबा के मंदिर में किसी दिन भेंट हो ही जाएगी। भेंट हुई थी। जी हाँ। सतीश के हृदय के अंदर हलचल सी मचने लगी। कुछ क्षण शांत रहकर अपने को संभाल कर रूखे स्वर से उसने कहा, लेकिन मुझे खबर न देकर वहाँ जाना तेरा अच्छा काम नहीं हुआ। उन स्त्रियों में मान सम्मान लज्जा शर्म कुछ भी नहीं है। तेरे जैसे अहमक को पाकर यदि वह तेरे साथ चली आती तो आज तू किस विपत्ति में पड़ जाता, बता तो। बिहारी चुपचाप खड़ा रहा। सतीश तब आप फिर कहने लगा, घर में घुसने तो देता ही नहीं, फाटक के बाहर से ही दरबान में निकलवा देता। उसको लेकर इतनी रात को तू कैसी विपत्ति में पड़ जाता, सोच तो ले भला। क्या अकारण ही लोग तुझे गंवार ग्वाला कहते हैं। कालीचरण, जरा ठीक से एक प्याला दे देना भैया। आज्ञा मिलते ही कालीचरण ने मूल साधक के हाथ में एक प्याला दे दिया। बिहारी ने कहा, बाबू, माँ जी आपको बुलाती है। सतीश प्याला मुंह से लगाने जा रहा था, चौंक कर बोला, कौन बुला रही है? तूने क्या कहा है? बिहारी बोला, माँ जी। सतीश हतबुद्धि की भांति हाथ की प्याली को पीकदानी में उड़ेल कर बोला, तेरे साथ आई है क्या? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बिहारी ने उसका उत्तर न देकर फिर कहा, वह इसी क्षण आपको बुला रही है। सतीश ने धीमे स्वर में कहा, तू जाकर कह दे बिहारी, बाबू को बुखार आ गया है, इसलिए बाहर के कई इष्ट मित्र उनको देखने आए हैं। आध घंटे बाद आऊँगा, जा कह दे। बिहारी ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर संकेत में दिखाकर धीरे से कहा, माँ जी यहीं तो खड़ी है, एक बार बाहर चले आइए। सतीश ने चौंक कर उंगली के संकेत से पूछा, इसी कमरे में? बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ यही तो है। सतीश झटपट 2-4 लौंग इलायची मुंह में डाल उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे बाहर जाकर उसने देखा कि उसके पास के दरवाजे की आड़ में ही सावित्री के आंचल का छोर दिखाई पड़ रहा है। वह अपने कानों से सब बातें सुन चुकी है, इसमें कुछ भी संदेह उसे नहीं रहा। उसकी इच्छा हो रही थी कि मूर्ख बिहारी के गाल पर अच्छी तरह 2 थप्पड़ जमा दे। सावित्री ने झांक कर धीरे से कहा, भीतर आओ। इस कंठ स्वर के सुर से मानो उसके हृदय के सब तार बंधे थे, सभी एक ही साथ बज उठे। उसके कमरे में घुसते ही सावित्री ने कहा, तुम कह रहे थे बुखार हो आया है। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, बुखार तो आ ही गया है, कहाँ देखूं? कहकर सतीश के पास आकर हाथ बढ़ाकर उसके ललाट का ताप अनुभव करके वह चौंक पड़ी। बोली, हाँ सचमुच ही बुखार है, शरीर मानो जल रहा है। आओ मैं बिछोना बिछा देती हूँ, चलो कमरे में सो रहो। बिहारी बाबू के कमरे में जाकर बत्ती जला ले। यह कहकर तिमंजली की सीढ़ियों की ओर बढ़ चली। उसने इस घर में आते ही बाबू का शयन गृह बिहारी से पूछ लिया था। पलंग पर बिछोना तैयार ही था, केवल आंचल से जरा झाड़ते ही सतीश शांत बालक की भांति नेत्र बंद करके लेट गया। सिरहाने और पैरों की ओर दोनों खिड़कियां बंद करके उसने बिहारी से पूछा, साधु बाबा किस कमरे में रहते हैं? बिहारी के पास का कमरा दिखा देने पर सावित्री ने कहा, उनकी क्या क्या वस्तुएं हैं वहाँ नीचे रखाओ बिहारी। बाहर तो कितने ही कमरे खाली पड़े हैं, उनमें से किसी एक में वह खूब अच्छी तरह रह सकते हैं। बिहारी चला जा रहा था। सावित्री ने पुकार कर कहा, और बाबू को जो लोग देखने आए थे उनको भी जाने को कह देना, कहना बाबू को खूब ज्वर आया है, अब नीचे उतर न सकेंगे। सतीश किसी बात में भी सम्मिलित नहीं हुआ, मुँह छिपाए लेटा रहा। बिहारी वीर की भांति दर्प दिखाता हुआ आदेश का पालन करने चल पड़ा। उसके चले जाने पर सावित्री ने कहा, अब तुम उठना मत, मैं खाने पीने की व्यवस्था ठीक करके आती हूँ। यह कहकर द्वार बंद करके वह दबे पांव चली गई। उसे भय था कि साधु बाबा विद्रोह कर बैठेंगे, इसलिए वह छिपे तौर से दरवाजे की आड़ में जा खड़ी हुई थी। दूसरे क्षण उस ओर के दरवाजे से प्रवेश करके बिहारी ने जोर से कहा, माँ जी ने कहा है आप लोग घर चले जाइए, बाबू का ज्वर बढ़ गया है, आज वह नीचे न उतरेंगे। फिर बाबा जी को लक्ष्य करके बोला, महाराज जी तुम्हारी चीज वस्तु नीचे निवारण के लिए कमरे में पहुंचा दी गई है, माँ जी की ने आज्ञा दी है, तुमको वहीं रहना पड़ेगा। बाबा ने उग्रता नहीं दिखाई, उन्होंने शांत भाव से पूछा, माँ जी कौन है बिहारी? बिहारी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया, इस पूछताछ की तुम्हें क्या आवश्यकता है? महाराज जी जो कह रहा हूँ वही करो। मन ही मन बोला, कौन है इसका पता तुमको लग जाएगा। बिना पैसा खर्च किए ही शराब गांजा पीकर खड़ाऊ मारने की कसर कल मैं निकालूंगा। सभी बुद्धि की भांति एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और उठने की तैयारी करने लगे। कोई भी समझ न सका कि क्या बात है, लेकिन आदेश जब सच्चे आदेश के रूप में अकुंठित रूप से निकल आता है तो वह किसी के ही मुंह से क्यों न आया हो, लोग निश्चित रूप से समझ जाते हैं कि उसको न मान लेने से काम नहीं चलेगा।
बिहारी ने रसोई घर में जाकर देखा सावित्री रसोईया महाराज से दूध गर्म कराने का उद्योग कर रही है। उसने कहा, रात हो गई, अभी तक तो तुमने स्नान संध्या पूजा नहीं की, दिन भर गाड़ी में एक बूंद पानी तक तुमने नहीं पिया। चलो पहले तुमको स्नान की जगह दिखा दूं, तब तक बाबू का दूध गर्म हो जाएगा। यह कहकर वह सावित्री को एक प्रकार बलपूर्वक ही ले गया। उसको भेजकर बिहारी ने बाबू के लिए तंबाकू चढ़ाया। हाथ में गुड़गुड़ी लेकर चुपके से किवाड़ खोलकर बाबू के कमरे में चला गया। सतीश चुपचाप पड़ा हुआ था। आंखें खोलकर बोला, कौन? बिहारी है क्या? हाँ बाबू, तंबाकू चढ़ा कर लाया हूँ। यहाँ वह कहाँ है रे? बिहारी ने कहा, अभी तक एक बूंद पानी उसके मुंह में नहीं गया है, इसलिए जबरन स्नान करने के लिए भेजकर तब आया हूँ बाबू। सतीश ने कहा, अच्छा किया है, लेकिन तुझे मैं ढूंढ रहा था बिहारी। बिहारी घबरा उठा। क्यों बाबू, इस समय तबीयत कैसी है? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी नहीं बिहारी, इसलिए मैं तुझे ढूंढ रहा था। दरवाजे में सिटकनी लगाकर मेरे पास आकर जरा बैठ। बिहारी दरवाज़ा बंद करके शंकित चित्त से मालिक के पैरों के पास आकर भूमि पर घुटने के बल बैठ गया। सतीश ने पूछा, अच्छा बिहारी, तू ग्रहकोप मानता है? बिहारी ने आश्चर्य से कहा, ग्रहकोप? ग्रहों का कोप भला मैं न मानूंगा। पोथी पत्र का लिखा क्या कभी झूठ हो सकता है बाबू? सतीश जरा चुप रहकर बोला, इस बार मेरा एक बहुत बड़ा ग्रहकोप बिहारी है। बिहारी सिहर उठा, बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात आप मत कहिए बाबू। सतीश ने 2 बार सिर हिलाकर कहा, मुझे पता लग गया है बिहारी, यह ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है, इस बार मैं बचूंगा नहीं। पल भर में बिहारी मालिक के दोनों पैर पकड़कर बोल उठा, इस बात को मुंह से मत निकालिए बाबू, आपकी सारी विपत्ति लेकर मैं ही मर जाऊं तो ठीक है, मेरी परमायु लेकर आप जीवित रहिए बाबू, नहीं तो हम सभी लोग मर जाएंगे। यह कहते कहते बिहारी जोर से रोने लगा। सतीश ने गंभीर होकर कहा, मरने जीने की बात तो ठीक बताई नहीं जा सकती बिहारी, यदि मैं न बचूं तुझसे मैं जो कुछ पूछता हूँ सच सच बताएगा तो? बिहारी ने रोते रोते कहा, मैं आपके पांव छूकर शपथ खा रहा हूँ बाबू, एक भी बात मैं झूठ न बोलूँगा, कुछ भी तो छिपाएगा नहीं, बता। नहीं बाबू, कुछ भी नहीं। तब सतीश ने कहा, अच्छा बैठ जा। बिहारी आंखें पोंछकर अपनी जगह पर बैठ गया। सतीश ने पूछा, सावित्री तुझे कहाँ मिली, बता तो। यह तो मैं कह चुका हूँ, काशी में, वहाँ विपिन बाबू के साथ तेरी भेंट हुई थी। बिहारी जीभ काट कर घृणा के साथ बोल उठा, राम राम, वह हरामजादा हम लोगों का कौन है कि उससे भेंट होती बाबू? सतीश ने कहा, लेकिन तूने तो अपनी आंखों से उसको उसके बिछौने पर। बिहारी ने दोनों हाथ उठाकर सतीश की बात पूरी भी न होने दी। एकाएक अत्यंत उत्तेजित होकर अपने गालों पर मुंह पर कई चपतें जड़ कर कहने लगा, उसका दंड यही है, यही तो भी बिना जाने ही कह दिया था, इसलिए अब 5 आदमियों के सामने मुंह दिखा दिया, नहीं तो मेरी यह जीभ इतने दिनों में सड़कर गिर गई होती। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्या हो गया रे तुझे? बिहारी तब लज्जित होकर स्थिर भाव से बैठ गया और एक एक करके सारी बातें कहने लगा। कुछ भी उसने बढ़ाया नहीं, एक बात भी छिपाई नहीं। स्वयं जो कुछ जानता था, मोक्षता के मुंह से, चक्रवर्ती से जो कुछ सुन चुका था, सावित्री से जो जो बातें जान सका था, सब एकाएक करके उसने स्पष्ट रूप से सुना दी। सतीश पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध होकर बैठा रहा। बिहारी के मुंह में भी अब कोई बात नहीं रही। बहुत देर के बाद सतीश ने एक लंबी सांस लेकर कहा, इतने दिनों से ये सब बातें तूने बताई क्यों नहीं बिहारी? बिहारी ने कहा, कितने ही दिनों से बताने के लिए मेरी छाती मानो फटती जा रही थी बाबू, लेकिन किसी तरह मुंह खोल नहीं सकता था। क्यों? सुनो तो। माँ जी ने ही सिर की शपथ दिलाकर मना कर दिया था बाबू। सतीश फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, अच्छा मान लेता हूँ कि यही बात है, लेकिन उस दिन रात को सावित्री अपने ही मुंह से कह गई थी कि वह विपिन के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती, उनके ही साथ वह चली जा रही है, उसका क्या अर्थ है बताओ तो? बिहारी बोला, यह बात मैं स्वयं भी समझ नहीं सकता बाबू, फिर भी मैं ठीक जानता हूँ यह झूठ है, झूठ, बिल्कुल झूठ है। यदि यह झूठ न हो तो मेरा एक भी लड़का न बचे बाबू। माँ जी के जाते समय रोककर मैंने कहा था, क्यों इस मिथ्या कलंक के बोझ को तुमने स्वयं ही अपने सिर पर उठा रखा माँ? तो भी माँ जी ने मुझे बता देने की आज्ञा नहीं दी। स्वयं भी रोते रोते उन्होंने मुझसे कहा, बिहारी मेरे सिर की शपथ है भैया, ये सब बातें बाबू से तुम मत कहना, वे मुझसे घृणा करें और कभी मेरा मुंह न देखें, यही मेरे लिए अच्छा होगा। तो भी उनसे मत बताना कि मैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर चली जा रही हूँ। यह कहकर उस रात की करुण स्मृति की पीड़ा से बिहारी टप टप आंसू गिराकर रोने लगा।
लेकिन स्वामी की आंखों से भी आंसू की धारा बह रही थी। बूढ़ा नौकर यह देख न सका। बहुत देर बाद सतीश ने धीरे से आंसू पोंछकर कहा, तू समझ नहीं सकता बिहारी, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि किस लिए उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी थी। लेकिन असत्य की तो जीत नहीं होती बिहारी। तभी द्वार पर हाथ का आघात पड़ा। यह क्या, दरवाजा बंद करके सो गए क्या? चटकनी खोल दो। बिहारी ने स्वामी के मुख की ओर देखा, लेकिन स्वामी नेत्र बंद करके चुपचाप लेटे रहे। बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा खोलना, हाथ जल रहा है। बिहारी ने उठकर दरवाजा खोल दिया और वहां से चुपचाप चला गया। कटोरी में गर्म दूध लिए सावित्री ने कमरे में आकर तिपाही पर झट से रख दिया। वह सफेद चमकती हुई रेशमी साड़ी पहने थी। स्नान करने से लंबे भीगे बाल पीठ पर लहराकर नीचे लटक रहे थे। कई छोटी मोटी लटें मुंह पर ललाट पर आ पड़ी थी। सतीश ने कनखियों से उसको देखा। उसको एकाएक जान पड़ा मानो उसने सावित्री को आज ही पहले पहल देखा हो, लेकिन वह सतीश के भीगे नेत्रों को उस दीपक के क्षीण प्रकाश में देख न सकी। तनिक और भी उसके निकट आकर मुस्कुराकर बोली, दरवाजा बंद करके मालिक नौकरों में क्या परामर्श हो रहा था, सुनो तो। इस बेहया आफत को किस प्रकार बाहर निकाल दिया जाए, यही ना? सतीश कुछ नहीं बोला। कहीं बातें कहने से भीतर की दुर्बलता पकड़ में न आ जाए, इस भय से वह चुप ही रहा। सावित्री ने कहा, बचपन में बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी तुम पढ़ चुके हो ना? मैं भी देखना चाहती हूँ कि घंटी बांधने के लिए कौन आगे आता है, तुम स्वयं या तुम्हारे वह साधु जी? इस पर भी सतीश ने कोई बात नहीं कही। जैसे चुप पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। एक कुर्सी खींचकर सावित्री पास ही बैठ गई, लेकिन इस बार उसका परिहास युक्त स्वर गंभीर हो उठा। बोली, तमाशा छोड़ो, बात क्या है, मुझे समझा सकते हो? उपेंद्र भैया के साथ तुमने झगड़ा किया, अंत में सुनती हूँ कि सरोजनी के साथ भी झगड़ा करके तुम चले आए। यह तो किसी दिन मिट ही जाएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर छूकर तुमने शपथ खाई थी शराब न छुओगे। शराब तो भाड़ में जाए, गांजा भी पीने लगे हो, वह भी लुक छिप कर, साधारण रूप से नहीं। कितने ही अभागों के झुंड बटोर कर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, तंत्र मंत्र का ढोल पीट कर, खुल्लम खुल्ला छाती फुलाकर, सीना खोलकर पीना चल रहा है। सावित्री के मुंह से सरोजनी का नाम सुनकर सतीश का शरीर जल उठा। वह समझ गया कि बिहारी ने कुछ भी बताना शेष नहीं छोड़ा है। एक बार उसके होठों पर यह बात आई कि तुम्हारे ही कारण मेरा यह सर्वनाश हुआ है, तुम ही मेरे शनिग्रह हो। लेकिन उस बात को दबाकर गंभीर स्वर से उसने संक्षेप में कहा, छाती फुलाकर, शराब गांजा पीने में दोष क्या है? दोष क्या है, तुम नहीं जानते? नहीं? अच्छा, यदि नहीं जानते तो तुम यह जानते हो कि मेरा शरीर छूकर तुमने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं पियोगे। तुम मेरी कौन हो कि कभी बरबस मुझे शपथ खिला भी दी थी, तो वही एक बड़ी बाधा हो गई। सावित्री ने किसी प्रकार हंसी दबाकर सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ही कोई नहीं। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर शराब का गिलास पीकदानी में उड़ेल कर इलायची दाने चबाते चबाते क्यों चले आए थे? केवल तुम बकने झकने लगोगी इसी भय से। सावित्री ने हंसकर कहा, फिर भी सावित्री कोई नहीं है। अच्छा, अब तनिक दूध पीकर सो जाओ। यह कहकर वह उठ पड़ी और दूध की कटोरी हाथ में लेकर सतीश के सामने आ खड़ी हुई। सतीश ने आपत्ति नहीं की। वह उठ बैठा और सब दूध पीकर सो रहा। सावित्री कटोरी हाथ में लिए चली जा रही थी। सतीश ने पुकार कर पूछा, तुम्हारी संध्या पूजा हो चुकी? सावित्री ने घूम कर कहा, हाँ। क्या खाया? अभी तक खाया नहीं, अब जाकर खा लूँगी। सोगी कहाँ? देखती हूँ फाटक के बाहर कोई स्थान है या नहीं, न होगा तो पेड़ के नीचे सो रहूँगी। यह कहकर वह आप ही आप हंसकर बोली, अच्छा, यह बात मुँह से निकालते तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता, धन्य हो तुम। यह कहकर अत्यंत स्नेह से सतीश के ललाट पर लटके हुए बालों को हाथ से हटाते समय उसके ललाट का ताप अनुभव कर वह चौंक पड़ी। बिहारी ने कमरे में घुसते ही पूछा, माँ जी, तुम्हारा बिछौना? सावित्री ने पास के कमरे को दिखाकर कहा, इसी कमरे में मेरा बिछौना ठीक कर दो बिहारी। बाबू का ज्वर कुछ अधिक जान पड़ता है, मैं इसी पास वाली कोठरी में सोऊंगी। बीच का दरवाज़ा खुला रहेगा। तुमको भी आज इस कमरे के फर्श पर सोना होगा। सतीश से उसने कहा, अब रात को जागते मत रहो, तनिक सोने की चेष्टा करो। यह कहकर वह धीरे धीरे द्वार बंद करके चली गई। थोड़ी देर बाद साधारण सा कुछ खा पीकर सावित्री लौट आई। वह पास वाली कोठरी में ही एक चटाई बिछाकर लेट रही और उसकी दोनों थकी आंखें देखते देखते गाढ़ी नींद में सो गई। बड़े तड़के ही नींद टूट जाने पर हड़बड़ाकर सावित्री उठ पड़ी और उस कमरे में जाकर उसने देखा कि सतीश पीड़ा से छटपटा रहा है। ललाट पर हाथ रखकर उसने देखा कि ज्वर के ताप से जल रहा है। उसके शीतल स्पर्श से सतीश ने आंखें खोल दी। उसकी दोनों आंखें
अड़हुल के फूल की तरह लाल हो उठी थी। ज्वर की दशा देखकर सावित्री भय के मारे उसी बिछौने पर झट से बैठ गई। पूछने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। सतीश ने उसका हाथ खींचकर अपने जलते हुए ललाट पर रखकर कहा, मैं कल ही जान गया था। कल ही मैंने बिहारी से कहा था, यही ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है, इस बार न बचूंगा। ज्वर की पीड़ा से उसने इस प्रकार ये बातें हाँफते हाँफते कही कि उसे सांत्वना देने के बाद तो दूर रही। रुलाई न रोक सकने के कारण सावित्री का ही गला रुध गया। वह सारी रात निश्चित होकर सोती रही। इसी कारण मन ही मन सिर पीट लेने की इच्छा हुई। सतीश ने कहा, मुझे यही एक भरोसा है कि तुम मेरे पास हो। यह कहकर वह करवट बदल कर लेट रहा। कल रात को उसने जिसको अभिमान और स्पर्धावश कहा था, तुम मेरी कौन हो, वह आज उसका सबसे बड़ा अवलंब है। लेकिन थोड़ी देर बाद सतीश ने फिर करवट बदली। फिर सावित्री का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रखकर बोला, मैंने भी तो कुछ डॉक्टरी पढ़ी है। मैं निश्चित जानता हूँ कि उस समय तक मुझे यह ज्ञान न रहेगा, लेकिन अभी तक मुझे खूब होश है। लेकिन इतना ज्ञान फिर मुझे न रह जाए तो उपेंद्र भैया से कहना, उस दराज में मेरा वसीयतनामा है। मैं जानता हूँ वह मेरा मुंह न देखेंगे, लेकिन यह भी जानता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद वह मेरी अंतिम इच्छा का अपमान भी न करेंगे। सावित्री, संसार में तुम्हारे अतिरिक्त उनसे बढ़कर मेरा और कोई स्वजन स्वतः नहीं है। वसीयतनामे का नाम सुनकर सावित्री आत्मविस्मृत सी हो गई। इतने दिनों के उसके संयम का बांध क्षण भर के आवेग में ही टूट गया। सतीश की छाती पर माथा रखकर वह बच्चे की तरह रोने लगी। बिहारी लगभग सारी रात जागता रहा और भोर में सो गया था। वह चौंक कर उठ बैठा और हतबुद्धि की भांति निहारता रहा। तब सतीश ने दोनों हाथों से बलपूर्वक सावित्री का मुंह ऊपर उठाया और क्षण भर टकटकी बांधे निहारता रहा और उनकी दोनों आंखों से बहते हुए आंसू के स्रोत को अपनी आंख की तरह जलते हुए होठों से पोंछकर चुपचाप पड़ा रहा। उसका मुंह, उसकी ठुड्डी दोनों सावित्री के अश्रु प्रवाह से डूब जाने लगे। उस प्रवाह ने उसके प्रचंड ज्वर के ताप को भी कितना शीतल कर दिया, यह अंतर्यामी भी छिपा नहीं रह सके। लेकिन संसार में उस बूढ़े बिहारी के विस्मय विमुग्ध नेत्रों के अतिरिक्त उसका अन्य कोई साक्षी नहीं रहा। बाहर शरद का स्निग्ध प्रवाह उस समय प्रकाश से खिलखिला रहा था। सावित्री अपने को संभाल कर उठ बैठी और आंचल से अपने नेत्र पहुंचकर प्रियतम के मुंह से आंसू के चिन्ह यत्नपूर्वक पहुंच डालने के बाद उठकर उसने कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। खोलते ही सुनहरी किरणों से सारा कमरा भर उठा। बिहारी के नेत्रों से उस समय आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झर रही थी। सावित्री अपने मुंह का भाव संभाल कर सहज कंठ से बोली, डर क्या है बिहारी, मेरे रहते उनको कोई भय नहीं है। बाबू अच्छे हो जाएंगे। मैं बाबू के कपड़े बदल कर बिछौना बदल दूं, तब तक तुम डॉक्टर साहब को बुला लाओ। यह कहकर वह फिर लौट गई। डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब आकर भली प्रकार सतीश की जांच करके मुंह बिगाड़ कर बोले, यह तो निमोनिया के लक्षण देख रहा हूँ, डर नहीं है, रोग अभी तक बढ़ा नहीं है। सांत्वना देखकर डॉक्टर साहब अपने हाथों से दवा तैयार करने के लिए नीचे चले गए। सतीश ने पीड़ा से तनिक हंसकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर कहा, मैं तिल भर में नहीं डरता। यह कहकर तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर दिखाकर उसने कहा, इसे पहचान सकती हो सावित्री? अपनी इच्छा से किसी दिन जिसे तुमने आंचल से बांधा था, आज मैं ही तुम्हारे आंचल में बांध देता हूँ। यह कहकर सावित्री के आंसू से भीगे आंचल को खींचकर धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा उसने बांध दिया। फिर संतोष की सांस लेकर करवट बदल कर वह लेटा रहा। सावित्री पर बिहारी का दृढ़ विश्वास था। उससे सांत्वना पाकर वह प्रफुल्ल हो उठा, लेकिन वह तो कोई लड़का था नहीं। कुछ ही दिनों के बाद सावित्री का मुख देखकर वह मन ही मन डर गया। वह स्पष्ट देख रहा था कि इस कर्मनिष्ठ सहनशील रमणी के शांत मुख पर एक पीली छाया क्रमशः गाढ़ी होती जा रही है। 8-10 दिनों के बाद एक दिन संध्या को सावित्री को एकांत में पाकर उसने स्वाभाविक कंठ से पूछा, माँ जी, इस बूढ़े को भुलावे में डालकर क्या होगा? तुम्हारा वह कोमल हृदय जो कुछ सह लेगा, उसको क्या इस बूढ़े की हड्डी न सह पाएगी? इससे तो यही अच्छा है कि सब बातें मुझसे खोल कर कह दो, मैं देखूं यदि कुछ उपाय कर सकूं। सावित्री ने स्थिर रहकर कहा, तुमको अभी तक मैंने बताया नहीं बिहारी, लेकिन तुम्हारे नाम से उपेंद्र बाबू के पास आज सवेरे मैंने चिट्ठी लिख दी है। 2 दिन प्रतीक्षा करके देखती हूँ, यदि वह न आवे तो तुमको स्वयं एक बार उनके पास जाना होगा बिहारी। बिहारी ने उत्कंठित होकर कहा, मुझसे पूछे बिना यह काम तूने क्यों किया माँ? क्यों बिहारी, क्या वह न आवेंगे? बिहारी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, वह आ भी सकते हैं, लेकिन एक बार मुझसे क्यों नहीं
पूछ लिया। माँ, क्यों बिहारी? बिहारी संकोच से चुप रह गया। बात कहना आवश्यक था, लेकिन वह अत्यंत अपमानजनक बात उसके मुंह से सहसा बाहर न निकल सकी। सावित्री ने कहा, इस समय उनका आना बहुत ज़रूरी है बिहारी। बिहारी ने कड़े कष्ट से संकोच दूर करके कहा, यह तो मैं जानता हूँ माँ, लेकिन तुम्हारे उनके पास न रहने पर संसार के सब लोग यदि बाबू को बिछोना घेरे रहे तो भी उनको बचाया न जा सकेगा। इस बात पर तुम विचार क्यों नहीं करती माँ? सावित्री ने कहा, मैंने सोचा है बिहारी, मैं घर में जहाँ भी हो छिपी रहकर अपना काम करती रहूँगी। उपेन बाबू के आए बिना काम न चलेगा। इस विपत्ति में भला बुरा भी क्या मैं नहीं समझती हूँ? नहीं बिहारी, उनको आने दो। बिहारी ने सिर हिलाते हुए कहा, उपेन बाबू की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू की बात जानता हूँ। मैं मूर्ख अवश्य हूँ, लेकिन इन्हें 60 वर्षों से तो संसार देख रहा हूँ। कितने पुरुष तुमसे अधिक भली बुरी बात समझते हैं माँ, इसे जाने दो। तुम्हारे उनके पास से इस बार दूर जाने पर बाबू को अच्छा न कर सकूंगा। यह बात मैं तुम्हारे पांव छूकर शपथ खाकर कह सकता हूँ। ऐसा कार्य तुम मत करो। तुम मेरे बाबू को छोड़कर कहीं भाग न जाना। यह बात बिहारी की अपेक्षा सावित्री कुछ कम जानती थी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह मौन रही। उसको अपने पास न पाने पर सतीश की विकलता कितनी बढ़ जाएगी, इसे सतीश ही जाने। लेकिन इस भयंकर रोग सैया पर पड़े रहने की दशा में सतीश को नेत्रों से ओझल करके सावित्री स्वयं भी कैसे जीवित रह सकेगी? उससे और सतीश से उपेन की उसके प्रति घृणा छिपी नहीं थी। उनके आने पर स्वयं को छिपा ही रखना होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन सभी बातों पर उसने मन ही मन विचार करके देख लिया था, लेकिन जिसके कारण इतने दिन उसने इतना कष्ट सहन किया है, उसके कारण वह दुख भी सहेगी। वह सोचकर ही उसने सतीश की बीमारी का पूरा विवरण उपेंद्र के पास लिख भेजा था, आने के लिए अनुरोध भी किया था। सावित्री ने दृढ़ कंठ से कहा, नहीं बिहारी, यह मैं न होने दूंगी। यदि वे परसों तक न आएंगे तो तुमको स्वयं जाकर उनको लाना होगा। बिहारी ने मलिन मुख से कहा, यह बात तुम क्यों कह रही हो माँ? मैं हूँ नौकर, जो आज्ञा होगी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी तो मनुष्य हूँ। चोर की भांति तुम्हारा छिपा रहना यदि मैं किसी दिन सह न सकूँ तो मुझे एक गाली न दे सकोगी माँ, यह मैं पहले ही बता देता हूँ। यह कहकर वह उदास चित्त से चला गया। लेकिन सावित्री की वह चिट्ठी उपेंद्र को मिली ही नहीं। पिता और माहेश्वरी के बार बार के अनुरोध से वह 1 महीना पहले अपनी इच्छा के बिल्कुल ही विरुद्ध हवा पानी बदलने के लिए पुरी जाने को बाध्य हुए थे। वहाँ किसी से परिचय न रहने के कारण प्रथम रात्रि तो उन्हें एक छोटे से होटल में काटनी पड़ी थी। इच्छा थी कि दूसरे दिन सवेरे कोई अच्छा स्थान ढूंढ लेंगे, लेकिन होटल के मालिक भुवन मुखर्जी ने उनकी पूरी आवभगत की। अलग कोठरी में बिछोना ठीक कर दिया और विश्वास दिलाया कि जितने दिन चाहे यहाँ रहने पर भी सेवा में कोई त्रुटि न होगी। सवेरे एक प्रौढ़ा स्त्री कमरे में झाड़ू देने आई। उपेंद्र का बार बार निरीक्षण करके अंत में उसने झाड़ू एक और फेंक दी और बोली, बाबू क्या कोई बीमारी हुई थी? बहुत ही निर्बल देख रही हूँ। पहले का वह चेहरा नहीं है, शरीर का वह रंग भी नहीं है। उपेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? उस स्त्री ने कहा, मैं तो मोक्षदा हूँ, आपको नहीं पहचानती। उपेंद्र को स्मरण आ गया कि यह वही मोक्षदा है जो बहुत दिन पहले सतीश के मकान में नौकरी करती थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ नौकरी करती हो? मोक्षदा ने लज्जित होकर कहा, नहीं, हाँ, एक तरह की नौकरी ही तो है। मुखर्जी ने कहा था कि अब कलकत्ता में रहने से क्या लाभ, चलो किसी तीर्थ स्थान में चल कर रहो। जो भी हो, एक होटल खोलकर। उपेंद्र ने बीच में रोककर कहा, होटल अच्छी तरह चल रहा है ना? उनकी विरक्ति मोक्षदा से छिपी न रही। उसने कहा, यूँ ही चल रहा है बाबू, इस उम्र में मुझे नौकरी क्यों करनी होगी? और मुखर्जी का आश्रय ही कैसे छोड़ देती? सच कहा जाए तो एक तरह से मैंने ही लड़की को पाला पोसा था। वह मुझे मौसी कहकर पुकारती थी, सच्ची मौसी की तरह मैंने उसे गोद में सदा रखा था। इस बात को कौन नहीं जानता? सावित्री ने कहा, मौसी मुझसे यह सब न होगा। यही सही, मैंने बाबू लोगों की मैस में नौकरी लगा दी। वे लोग उसे नौकरानी नहीं समझते थे, घर की मालकिन की तरह मानते थे। न वह जाती और न मुझे यह सब करना पड़ता। लेकिन जो कुछ भी कहो, हम लोगों के छोटे बाबू के ही कारण आज मुझे इतना दुख है। उपेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, छोटे बाबू कौन? सतीश? मोक्षदा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। छोकड़ी ने जिस दृष्टि से छोटे बाबू को देखा कि उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और कितना ही नहीं, छोटे बाबू को उसने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया। विपिन बाबू लखपति जमींदार हैं, मेरे डेरे पर दिन रात दौड़ धूप मचाकर पाँव के तलवे तक घिसते रहे। सोना चांदी के जड़ाऊ गहनों के लिए 10,000 रुपये रख देना चाहा, लेकिन छोकरी ने उसका मुँह तक नहीं देखा।
कैसा तेज उस लड़की के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था भैया। 10,000 रुपये की माया को फेंक कर घर द्वार, आवश्यक सामान, वस्त्र तक छोड़कर एक साड़ी पहने चली गई और चेतला के किसी एक ब्राह्मण के घर 6 महीने तक नौकरी करती रही। वहाँ काम करते करते हड्डी पसली तक निकल आई। अंत में वह कहाँ चली गई दुर्गा माता ही जानती है। अभाग्नि मर गई या जीती है, यह कहकर मोक्षता ने अपने पहले की स्मृति के आवेग से आंचल से आंखें पोंछ डाली। उपेंद्र मौन होकर उसकी ओर निहारते रहे। मोक्षता ने आंखें पोंछकर रोने के स्वर से पूछा, हाँ बाबू, छोटे बाबू अब कहाँ हैं? एक बार भेंट हो जाती तो मैं उनसे पूछती, उसका कोई समाचार जानते हैं या नहीं? उपेंद्र ने मृदु स्वर से कहा, सतीश इस समय कहाँ है? यह मैं भी नहीं जानता, सुना है अपने गांव के मकान पर है। अच्छा, यह सावित्री नाम की औरत कौन है मोक्षदा? मोक्षदा एक क्षण जल भून कर बोली, कौन है? कुलीन ब्राह्मण की लड़की है बाबू, असल कुलीन लड़की है। 9 वर्ष की उम्र में विधवा होकर घर में ही रहती थी। यही मुझला तुझसे ब्याह करूंगा, राजरानी बनाऊंगा कहकर फुसलाकर निकाल लाया। अंत में हांडी की तरह उसे फेंक कर भाग गया। मैं ही ऐसी हूँ कि उसका मुंह देखती हूँ, नहीं तो वह ब्राह्मण नहीं चमार है। चमार के हाथ का पानी पी सकते हैं पर उसके हाथ का नहीं। उपेंद्र समझ न सके कि वह क्या कह रही है। पूछा, किसकी बात कह रही हो मोक्षदा? मोक्षदा ने उद्दत भाव से कहा, मुझला भुवन मुखर्जी। नहीं तो तीनों लोक में ऐसा चमार दूसरा कौन है? यही उसकी बड़ी बहन का पति है, इसी का ऐसा काम। उपेंद्र ने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर पूछा, जिनका यह होटल है वे ही? मोक्षदा ने कहा, हाँ बाबू, यही दरिद्र बदमाश आदमी। इसके बाद अनुपस्थित मुखर्जी को संबोधन कर कहने लगी, लेकिन तू उसका क्या कर सका? अथाह सागर में तूने उसे डुबो दिया। इसके अतिरिक्त किसी दिन उसका शरीर क्या तू छू सका? ले जाकर आज नहीं कल करके 1 महीना बिताकर जिस दिन तूने कहा कि ब्याह नहीं होगा उसी दिन मुंह पर लात मारकर उसने तुझे दूर कर दिया। नादान लड़की थी, बुद्धि कम थी तो भी क्या, फिर कभी उसके घर की चौखट तक भी तो लांघ सका? वह तो कोई मोक्षता नहीं थी कि 2-4 प्रेम की बातें कहकर भुलावे में डाल देता। 10,000 रुपये के जड़ाऊ गहनों को लात मारकर चली गई। उपेंद्र बड़ी देर तक मौन रहकर बोले, आपने मुखर्जी को एक बार बुला सकती हो? 2 बातें उनसे पूछूंगा। मोक्षता ने कहा, वह बाजार गया है। फिर ठहर कर बोली, बीच में एक दिन रास्ते में चक्रवर्ती महाराज से भेंट हो गई। वह रोता था और कहता था, उस मेरी बेटी को सभी प्यार करते थे, जैसा रूप था वैसा ही गुण था, वैसी दया माया भी उसमें थी। उपेंद्र ने पूछा, चक्रवर्ती महाराज कौन है? मोक्षदा ने कहा, वह बाबू लोगों के डेरे पर रसोई बनाते थे, सभी बातें जानते थे। बिहारी के मुंह से सुनकर सब बातें उन्होंने मुझसे कहा। चेतला के एक ब्राह्मण के घर में काम करते समय बीमार पड़कर उसने छुट्टी मांगी। बाबू, क्या सभी ब्राह्मण ऐसे निष्ठुर होते हैं? उसने कहा, तुम्हारी दवा में 7 रुपये खर्च हुए हैं, तुम देकर जाओ। उन रुपयों को चुकाने के लिए सावित्री पैदल ही सतीश बाबू के डेरे पर आई। छोटे बाबू का स्वभाव खूब ऊंचा है, रुपये पैसा मांगने पर वह जितना ही क्यों न हो वह कभी नहीं तो कहते ही नहीं। लेकिन उनका भाग्य ऐसा ही फूटा था कि उसी रात को कोई एक उनका मुझला मित्र अपने परिवार के साथ आ गया। दिन भर के बाद स्नान करके मेरी बेटी ज्यों ही घर में गई त्यों ही वे लोग आ पहुँचे। इष्ट मित्र आ गए थे तो रात भर रह जाते, सो नहीं क्रोध करके अपनी स्त्री का हाथ पकड़कर वापस चले गए। छोटे बाबू तो स्तंभित हो गए, लेकिन मेरी सावित्री बड़ी अभिमानी लड़की है, क्या वह अपमान सह सकती थी? पानी तक न पीकर बेटी जो चली गई, फिर तो कोई उसकी खबर नहीं मिली। उपेंद्र स्तब्ध होकर बैठे रहे। उस रात का निष्ठुर इतिहास नेत्रों के आगे स्पष्ट हो उठा और बार बार यही ध्यान आने लगा, मोक्षता की कही यदि आधी भी सच हो तो जिसके नाम से वह घृणा करते आए हैं, यह कैसी अद्भुत नारी है। मोक्षता अपने काम पर चली गई, लेकिन उपेंद्र वहीं चुपचाप गूंगे की तरह बैठे रहे। 6 महीने पहले वह ये सब बातें सुनते भी नहीं थे, जो असत्य है, जो मिथ्या है, लेस मात्र भी कलंक से कलुषित है, वह सर्वदा ही उसके लिए विस्तज्य है। सतीश को जो छोड़ सका है, मोक्षता की बातों से उसकी आंखों की पलकें भारी हो गई और दृष्टि धुंधली हो गई। उसका संगमरमर सा शुभ्र हृदय पत्थर की तरह कठोर था। फिर क्यों आज एक अज्ञात नारी की कलंकित प्रणय वेदना की कथा सुनकर वह निष्कलंक शुभ्रता पर छाया पड़ी। इस पर विचार कर देखने से ज्ञात हो जाता है कि यह दुर्बलता उसी पत्थर के बीच दबी हुई थी। केवल सुरबाला जब उसकी आदि शक्ति हरण करके चली गई
तब सुयोग पाकर ये सब विशाल झरने की भांति उसके पत्थर सदृश छाती को भेद कर बाहर निकल आए हैं। सुरबाला उनको कितना शक्तिहीन बना गई है, यह बात जान लेने पर उपेंद्र आज भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उस ओर उनका लक्ष्य नहीं था। वह केवल शून्य दृष्टि से सामने की ओर निहारते हुए बैठे रहे। किसी अनजान सावित्री के प्रेम का इतिहास उनकी सुरबाला की उन अनिर्वचनीय करुण दोनों आंखों की भांति उसकी आंखों पर आंखें रखकर स्थिर हो गया। उनको चेत हुआ। भुवन मुखर्जी का कंठ स्वर सुनकर उसने आहट देकर कमरे में घुसकर कहा, बाबू आपने क्या मुझे बुलाया था? उपेंद्र ने कहा, बैठो, तुम सावित्री को जानते हो? मुखर्जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जानता हूँ। उसके संबंध में तुम जो कुछ जानते हो मुझे बता सकते हो? जी हाँ, बता सकूँगा। यह कहकर इस निर्लज मनुष्य ने अपने गंभीर अपराध का इतिहास एक एक करके बता दिया। अंत में बोला, मैं भी भले आदमी का लड़का हूँ बाबू, लेकिन पहले यदि मैं उसे पहचान सकता तो मैं इस मार्ग में कदम रखकर रसोईदार ब्राह्मण का काम करके दिन बिताने न पड़ते। केवल मेरी यही धारणा है कि शरीर में प्राण रहते कोई भी उसका बिगाड़ न कर सकेगा। उपेंद्र ने पूछा, उसके प्रति तुम्हारा क्या विचार है? मुखर्जी ने कहा, फिर भी मैं यह कह सकता हूँ कि वह भ्रष्ट नहीं हुई है। उसको विदा कर उपेंद्र पूर्ववत निर्जीव मूर्ति की भांति बैठे रहे। केवल उनका मन लगातार यह कहकर उन्हें कोसने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया उपेन, अच्छा नहीं किया। जो निरुपाय नारी इतने बड़े प्रलोभनों को अनायास ही जीत कर चली जा सकती है, उसका अपमान करने का तुम्हें अधिकार नहीं था। उसी दिन अपराह्न में उपेंद्र भुवन मुखर्जी के यहाँ से चले गए, लेकिन किसी प्रकार भी समुद्र के जलवायु उन्हें खड़ा न रहने दे सकी। ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता था, आँख मुंह में जलन होने लगती थी और ज्वर भी आ जाता था, और प्रतिदिन उन्हें तिल तिल करके परलोकवासिनी पतिहीन सुरबाला के निकट ही ले जाने को बढ़ा जा रहा है। यही मानो वह अपने हृदय में स्पष्ट अनुभव करने लगे। इस प्रकार समुद्र तट के इस निर्जन स्थान में उनकी इस लोक की अवधि जब प्रतिदिन समाप्त होने लगी, तब एक दिन प्रातः की डाक से बिहारी की चिट्ठी घर के पते से पुनः भेजी जाने पर उपेंद्र के हाथ में आ पहुंची, जिसका स्मरण आते ही उसकी छाती में सुई चुभ जाने की भांति पीड़ा होने लगती थी। अपने उसी चिरकाल के मित्र का अपमान, उसे त्याग देने का दुख उनके हृदय में दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा था, उसे केवल अंतर्यामी ही जान रहे थे। लेकिन उस मित्र की बीमारी का समाचार लेकर बिहारी के पत्र ने चिकित्सा और शुश्रूषा की अभाव पूर्ति का निवेदन किया। तब अनेक दिनों के बाद उपेंद्र के सूखे होठों पर हंसी आ गई। वह बेचारा तो जानता नहीं है कि जिसके जीवन के दिन अब गिने जाने की दशा पर आ पहुँचे हैं, उसी के हाथ में एक और मनुष्य की सेवा का भार सौंपना चाहता है। फिर भी उपेंद्र उसी दिन अपना सामान बांधकर पुरी से रवाना हो गए।